नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। जिस बात का डर था वही हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनाव की जहां एक तरफ सुगबुगाहट तेज हो गई है दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ उठापटक जो है वो भी शुरू हो चुकी है। मैंने आपको ये बताया था कि बिहार में कुछ ऐसी हलचल शुरू है जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि एनडीए में फूट पड़ने की संभावना है, और एक दल ने इस संभावना को सच्चाई में तब्दील कर दिया है। उस दल का नाम है दोस्तों आरएलजेपी। जी हाँ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि पशुपति पारस की पार्टी है और रामविलास पासवान की पार्टी से निकला हुआ घटक दल है। अब ये जो दल बना है दोस्तों, ये एनडीए का सहयोगी दल बताया जाता है बिहार में, लेकिन फिलहाल बीजेपी इनको किसी तरीके का कोई वैल्यू नहीं दे रही है। ये खुद पशुपति पारस ने कह दिया है। और जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव के घर पर चूड़ा दही खाने के लिए गए हैं पशुपति पारस, क्या कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। हर बार ये कहा गया है जब जब चूड़ा दही खाने के लिए कोई नेता किसी के नेता के घर पे जाता है, और अगर वो पक्ष विपक्ष के नेता हो, तो वहां कुछ राजनीतिक खिचड़ी पक रही होती है। वही खिचड़ी पक गई दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर दिखा रही हूँ जिसके मुताबिक पशुपति पारस ने कहा है कि ऐसा लग रहा है बीजेपी ने मुझे छोड़ दिया है। क्या कहा है दोस्तों एग्जैक्टली? उन्होंने कहा कि मैंने खुद को हमेशा एनडीए का सहयोगी माना, लेकिन लगता है बीजेपी ने मुझे छोड़ दिया है। पार्टी अब हमेशा बिहार में 5 घटक दलों की बात करती है, मुझे कभी नहीं गिना जाता। बिहार में एनडीए का नेतृत्व फिलहाल के लिए बीजेपी कर रही है, ये बात आपकी जानकारी में होगी। इसमें जेडीयू है, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा है दोस्तों शामिल। तो आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है, उनका कहना है 5 दलों, पशुपति पारस का कहना है 5 दलों को भाजपा गिनती है, उसमें मेरी गिनती कभी होती ही नहीं है। वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं दोस्तों कि जब लालू प्रसाद यादव ने उनसे ये पूछा कि क्या पशुपति पारस को महागठबंधन में लेंगे, मीडिया ने जब पूछा, तो इसका जवाब आरजेडी चीफ ने हाँ में दिया। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई है कि क्या पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़कर अब इंडिया गठबंधन का साथ जो है वो मांग सकते हैं या शामिल हो सकते हैं महागठबंधन में। अब सीएम नीतीश कुमार एक तरफ चिराग पासवान के भोज में पहुंचे थे, उनको टाइमिंग दिया गया था 12 बजे, पहुंच गए वो 2 घंटा पहले। इतना प्यार था उनको चिराग पासवान से कि 2 घंटा पहले ही उनके आवास पर पहुंच गए। और जब 2 घंटे पहले पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चिराग पासवान तो अपने घर पे है ही नहीं। बहुत देर तक इंतजार करते हैं सुशासन बाबू, लेकिन जब नहीं होता है कि अब तो अपमान की बात आ गई है, तो वहां से तुरंत निकल जाते हैं नीतीश बाबू। अब होता यह है दोस्तों कि पशुपति पारस ने यह कहा कि सीएम नीतीश कुमार को भोज में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो नहीं आए। लालू प्रसाद यादव ने उनको निमंत्रण दिया था, लेकिन वो नहीं आए। पशुपति पारस ने लालू प्रसाद यादव को बड़ा भाई भी बताया है। महागठबंधन में शामिल होने की बात जब उनके सामने आई, तो मेरा पुराना पारिवारिक रिश्ता लालू प्रसाद यादव से है, ये भी वो कहते हुए नजर आए। वो ये भी कहते हैं कि हमारे सम्मानित नेता हैं, बड़े भाई हैं, इस संबंध में कुछ कहना जल्दबाजी फिलहाल के लिए होगी। लालू प्रसाद यादव का हालांकि वो आभार जताते हुए नजर आए। वो ये कहते हुए नजर आए कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बिहार प्रदेश राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव का हमारे आवास पर आगमन हुआ। उनका स्नेह व आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हुआ, ये वो कहते हुए नजर आए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि ये खबर सामने आई थी कि लालू प्रसाद यादव भी पशुपति पारस के आवास पर पहुंचे और पशुपति पारस भी उनके आवास पर जो है पहुंचे। अब दोनों में से कौन किसके आवास पर पहुंचा, कहां पर राजनीतिक खिचड़ी पकी है, कहां पर राजनीतिक योजना बनाई गई है, ये फिलहाल के लिए कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद ये कंफर्म हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कुछ बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है। दोस्तों ये बात भी आपकी जानकारी में होगी कि नीतीश और चिराग पासवान के बीच में किस कदर किसी वक्त में जो वॉर है वो जारी रहता था, बयानी वॉर। जब वो सत्ता में आए, जिस समय बेशक चिराग पासवान ने बार बार कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बिहार में वापस आती है तो नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इससे पहले जितने तल्ख बयान वो नीतीश कुमार को लेकर दे चुके हैं, उसके बाद अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है
कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की तल्खियां जो है उनको फिर से अगर जोर मिला तो वो भाजपा का खेल बिगाड़ सकती है। बीते दिनों कुछ ऐसा ही हुआ था, जिस घटनाक्रम ने एक बार फिर से दर्शा दिया कि नीतीश कुमार इधर उधर हाथ पैर ना मारे। इसकी वजह से भाजपा ने अब तिकड़म अपनाने शुरू कर दिए हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े करीबी नेता आलोक मेहता के खिलाफ एक मामला जो है मामले में जांच जो है ईडी की अचानक शुरू हो गई। उनके तमाम आवास पर जितने भी 1 दर्जन से ज्यादा ठिकाने थे, उनके तमाम ठिकानों पर जो पूछताछ है, जो कार्यवाही है, जो छानबीन है वो जारी हो गई। तो इसको लेकर भी ये बताया जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव ने या फिर आरजेडी ने तो खुलकर कहा कि ये चुनाव से प्रेरित कार्यवाही है, चुनाव क्योंकि नजदीक आ रहा है इसलिए भाजपा ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये इस पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया देती हुई नजर नहीं आई थी दोस्तों। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया था कि क्या नीतीश कुमार को डराने के लिए फिलहाल आरजेडी के नेताओं पर यह कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार फिर से पाला बदलते हैं और पाला बदलकर आरजेडी के साथ जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि उनके करीबी नेताओं पर भी छापेमारी शुरू हो जाए। इस तरीके की कुछ अटकलें, इस तरीके की कुछ राजनीतिक बयानबाजियां जो है दोस्तों राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है कि पशुपति पारस ने अगर खेमा बदला तो भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान हो सकता है, और नुकसान हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है। देखिए, पशुपति पारस वो नेता हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में उनके मन मुताबिक सीटें ना मिलने पर या उनके मन मुताबिक पद जो है वो ना मिलने पर उन्होंने जो कैबिनेट में जब सरकार बन रही थी दोस्तों, जिस समय देश में सरकार बन रही थी उस समय तमाम दलों को भारतीय जनता पार्टी ने, या कह सकते हैं कि एनडीए के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने बराबर जितनी भी सीटें वो चाहते थे या जितना भी नेगोशिएशन हो सकता था उस हिसाब से सीटें दी, लेकिन इनको सीट नहीं मिली थी, जिसकी वजह से ये नाराज हो गए थे, काफी ज्यादा खफा हो गए थे और इन्होंने इस तरीके की कुछ बयानबाजियां कर दी थी, जिसके बाद तभी से अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया था कि पशुपति पारस जो है भाजपा से अब अलग हो सकते हैं और ये समय आ गया है अलग होने का। लेकिन ये अभी भी फिलहाल के लिए एनडीए का ही हिस्सा है। एनडीए का हिस्सा होते हुए लालू प्रसाद यादव के घर पर जाते हैं, लालू प्रसाद यादव उनके घर पर आते हैं, भोज होता है, भोज में राजनीतिक जो है वो चटकारे लिए जाते हैं और उसके बाद ये बयानबाजियां होती हैं कि भाजपा ने उनको छोड़ दिया है और बाकी की चीजें। जब राजनीति में इस तरीके की बयानबाजी होती है दोस्तों, इतिहास गवाह है इस बात का कि पाला बदला जाता है, खेमा टूटता है और फूट जो है एक गठबंधन में पड़ जाती है। क्या एनडीए में फूट पड़ने जा रही है? क्या पशुपति पारस झटका देने जा रहे हैं और क्या ये कंफर्म हो गया है? आपको इस पर क्या लगता है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।